नमस्कार दोस्तों। अब की बार नहीं रही मोदी सरकार और एग्जिट पोल का खेल पूरा हुआ फेल। मैंने पहले कहा अब की बार नहीं रही मोदी सरकार, कैसे कहा मैंने? अब मोदी सरकार नहीं कहे जाएंगे, अब कहे जाएंगे एनडीए सरकार। दोस्तों, सबसे पहले एनडीए को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार आप सरकार में आते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि एनडीए सरकार इस बार होने जा रही, यानी एक गठबंधन की सरकार। एक बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं जोर देकर कि दुनिया में किसी भी देश में कोई भी पार्टी अगर देश और संविधान से ज्यादा मजबूत हो जाए तो समझ लीजिए उस देश के लिए खतरा है। और इस बार झटका लगा है बीजेपी को। लगभग 63 सीट गवाई है पिछले बार की अपेक्षा बीजेपी ने इस बार। दोस्तों, यह हुआ है लोगों के साथ जो इस बार दुर्व्यवहार, गलत प्रचार, इस तरीके के एजेंडा जो फिट किए जा रहे थे। आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम में एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के प्रोपगेंडा फैलाकर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देना, तो इन सारी चीजों का असर पड़ा इस बार बीजेपी के साथ। यूपी में बीजेपी का हाल बहुत बुरा हुआ। आपने देखा, आप सोच भी नहीं सकते, जहां डबल इंजन की सरकार थी यूपी में बुरा हाल। यूपी में बीजेपी फेल है और इंडिया गठबंधन जो है आगे निकल गई है। तो सबसे बड़ी बात है वहीं पर जहां योगी मोदी का डबल इंजन, योगी जी को सबसे लगभग ताकतवर मुख्यमंत्री माना जाता है पूरे देश में, वहां हाल बेकार हो गई। और इन गुल्लुओं सब के बारे में आपने देखा ही होगा, मैंने लगातार वीडियो बनाया था और कहा था कि ये एग्जिट पोल जो बता रहे हैं ये बहुत बदमाशी करते हैं। ये डाटा जुटा कर नहीं करते, ये बस ऑफिस में लिखते हैं एसी वाले कमरे में। एग्जिट पोल ऐसे नहीं बनता। कैसे बनता मैंने पीछे के एक वीडियो में बता दिया था, आप जानते होंगे। एग्जिट पोल में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जनता से पूछी जाती है, और वो भी जब जनता मतदान करके बाहर निकलती है तो उस समय पूछा जाता है आपने किसे वोट दिया। नहीं बताते हैं तो कुछ सवाल के आधार पर पता लगाया जाता है। ये लोग रिपोर्टिंग करते नहीं, ये हवा में हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग, ये ऐसे पत्रकार। तो इनकी पूरी की पूरी एग्जिट पोल फेल हो गई। पापा कहते थे 400 पार, तो ये लोग भी कहते थे पापा अब की बार 400 पार। लेकिन पापा 400 पार नहीं कर पाए और पापा के परी, मम्मी के मगरमच्छ, सबके एग्जिट पोल जो है सो फेल हो गए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह भी आ रही है कि अयोध्या जो आती है फैजाबाद के अंदर, फैजाबाद लोकसभा है, वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हार गए। जहां से आप राम मंदिर बनाकर ये कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना ही गलत है। राम के लाया? और इन्होंने ये भी नहीं छोड़ा था, यहां तक राम जी को उंगली पकड़ा के मोदी जी लेके आ रहे थे जिस समय प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का हुआ मंदिर में। ऐसे ऐसे इन्होंने ढोंग पकड़े, ढोंग रचाए, नौटंकी किया, 11 कैमरा लगाकर ध्यान किया, और वहां भी राम के नाम पर इनको वोट नहीं मिला। यह यूपी के जनता का जीत है, यूपी के लोगों का जीत है। और इस बार लोकतंत्र बचा है। लोकतंत्र मैं इसलिए कह रहा हूं बचा है क्योंकि तानाशाह सरकार बनने से आपने बचा लिया। तानाशाह सरकार, अगर अकेले सरकार बीजेपी पूर्ण बहुमत में होती तो निश्चित है किसी की बात नहीं समझती, न सुनती। आज बीजेपी गठबंधन में ही सरकार बना सकती है। यानी इस बार मोदी सरकार आप नहीं बोलेंगे, इस बार आप कह सकते हैं एनडीए सरकार। एनडीए सरकार में बहुत सारी पार्टियां मिलकर बना रही है सरकार। तो अब क्या होगा कि सभी जाति और सभी धर्मों को लेकर चलेगी ये सरकार। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है और ये जनता की जीत है। काम हमेशा जनता का होना चाहिए, सरकार कोई भी रहे। जिम्मेदारी फिर से मिली है एनडीए सरकार को। तो अगर अब कोई मीडिया वाला ये लिखता है मोदी सरकार, तो समझ जाइए कि फिर से वो गलती कर रहा है।
अब सिर्फ मोदी जी के बहुमत से ये सरकार नहीं, मोदी जी की सारी गारंटी फेल हो गई। मोदी जी जितनी गारंटी दिए थे वो सारे गारंटी फेल हो गए। अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार, ये सारे फेल हो गए। जितने भी ये मंगल सूत्र, भैंस, नल के टोटी, मंदिर, मस्जिद, सारे चीज किए, इनके फेल हो गए। अब रही बात, आप जानिए, सोच के देखिए, पंजाब लोकसभा रिजल्ट साफ हो गए। यहां पर एनडीए साफ है, गोल। आप जानते हैं तमिलनाडु, यहां का भाषा नहीं, मोदी जी जो बोले ना, यहां के लोग सबके समझे में नहीं आया। साफ है, 39 के 39 सीट चल गया इंडिया के पास, साफे गोल हो गए। वजह कि मोदी जी यहां बोलते तो समझे मंगल सूत्र, भैंस खोल लेगा, नल के टोटी चोरा लेगा, तो लोग सब कोई बात समझ में आया नहीं। अच्छा हुआ कि कम से कम ये लोग समझे नहीं, क्योंकि वहां जो एक बोलता है, एक बगल में रहता है ट्रांसलेटर, तो जब ये बोलते हैं तो बगल में जो एक ट्रांसलेटर खड़ा होता है वो बोलता है, तो वहां के जनता समझता है। हो सकता होगा मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, हो सकता है ऐसा, समझा नहीं लोग, पूरे साफ कर दिया यहां से बीजेपी को। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझिए गए। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होते हुए अयोध्या नगरी की सीट भी नहीं बचा पाए, जबकि ये राम मंदिर और मस्जिद करते रहे। अब यहां पर आ जाइए, केरला लोकसभा इलेक्शन, केरला में वही हाल हो गया इनका, बात खत्म है। वेस्ट बंगाल में कहने की बात ही नहीं है। अब पंजाब में किसानों को जितना इन्होंने रुलाया, किसान ने बदला ले लिया इनसे। तो जब तानाशाह सरकार होगी तो भाई जनता आक्रोशित होगा, और ये जनता इस बार जग गई थी। वजह यही है, हालांकि एनडीए सरकार बनी है, इस सरकार को हम बधाई देते हैं, और हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार इस चुनाव से सीख लीजिए, क्योंकि जनता विकास चाहती है। जनता रोजी रोटी, मकान, रोजगार इसको चाहती है। शिक्षा, अस्पताल, न्याय, इसके बारे में जनता मांग करती है, और आज के लोगों को यही चाहिए। आज के लोगों को वो नहीं चाहिए कि आप मंगल सूत्र चुरा लेंगे, कि भैंसी खोल लेंगे, कि नल के टोटी खोल लेंगे, आप मछली हेलीकॉप्टर में खाया, कि बस में खाया, कि ट्रेन में खाया। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये था, पाकिस्तान से लड़ाई, सरकार कोई भी रहेगी, आप रहेंगे तो आप लड़ेंगे, कोई और सरकार रहेगी तो वो लड़ेगी। हमारे देश के तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हमारे देश के जवान हमारे सरहद पर 24 घंटा खड़े हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। तो इन बातों पर जनता को न भटकाएं, और इस बार बीजेपी को सबक सीखने की जरूरत है। और रही बात, मैं आगे भी बात करने वाला हूं, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में पिछली बार 39, लेकिन इस बार आप देख लीजिए लगभग 30 पर आई है। लगभग 9 सीट खोया है बीजेपी ने, लेकिन और खो सकती थी। क्या कमियां रही, अगली वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन सरकार आराम से बन जाएगी एनडीए की, ये भी जरूरी नहीं है। अभी कभी कुछ बात सुनने में आ रहा है कि नीतीश चाचा फिर से पलटी मारने वाले हैं। तो नीतीश चाचा के बारे में आप सब अवगत होंगे कि नीतीश चाचा कब करने चल जाएंगे, इन नीतीश चाचा को भी खुद पता नहीं है, और पता नहीं आगे क्या होगा। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं, ये मत समझिए कि चुनाव की सारी बातें खत्म हो गई है। तो कल की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जहां पर विपक्षी और सारे सीट जीत सकते थे, और वहां पर कैसे विपक्ष फेल हुआ, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।